रिफ्यूजियों की वजह से संकट और बढ़ता जा रहा है। फ्रांस की नीति पर भी अब सवाल उठने लगे। रिफ्यूजियों के साथ भेदभाव का रंग दिया गया इस पूरे विद्रोह को। देखिए, नाहेल की हत्या को कहा गया रिफ्यूजियों से बर्बरता, जबकि नाहेल की मां ये कह रही हैं कि नाहेल की हत्या के लिए सिर्फ एक पुलिसकर्मी दोषी है। सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराना गलत है। तो देखिए, फ्रांस ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें मानवीयता के आधार पर शरण दी जा रही है वही उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे जो आज वहां पर हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है। तो आइए बिग वॉल के जरिए समझते हैं कि रोहिंग्या को शक्ल में जो भारत के सामने कैसे एक बड़ा जो रिफ्यूजी संकट है वो आन खड़ा हुआ है। ये बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये तस्वीर तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त हालात है भारत में रोहिंग्या। UNHCR के आंकड़ों में क्या है, 16,000 की संख्या में जो आंकड़े हैं वो UNHCR के बता रहे रोहिंग्या के, और वास्तविक संख्या जो अनुमानित है, ये तो आंकड़े ऑफिशियल, वास्तविक संख्या अनुमानित है 40,000 की। यही वजह है कि आज संकट की बात की जा रही। धर्म संकट यहां पर क्या है, आप देखिए, अपने मूल स्थान म्यांमार में 2017 में करीब 10 लाख रोहिंग्या थे। म्यांमार सिर्फ 40,000 रोहिंग्या को अपना नागरिक मानता है। यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। और क्या है, म्यांमार में जातियों से भागकर बांग्लादेश और भारत आए ये रोहिंग्या। अब रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देश में कई रोहिंग्या के पास UNHCR का रिफ्यूजी आई कार्ड है। किसी भी रिफ्यूजी को जबरन उसके मूल स्थान पर भेजने के खिलाफ है जो UN कहता है, और साथ ही खास तौर से ऐसी जगहों पर भेजने के खिलाफ है जहां पर उन्हें संकट हो, जहां पर खतरा हो। यानी कि अगर एक बार फिर म्यांमार से बात की जाती है, हालांकि भारत UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, यहां पर भी ये चीज आप देखिए, ये बड़ी गौर करने की बात है। तो देखिए, ये रोहिंग्या का जो जिक्र हमने किया है, जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है, ये आंकड़े क्या बतला रहे? फ्रांस का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े भी कभी भी एक बड़े संकट के तौर पर उभर सकते हैं जो रोहिंग्या की हमने बात की। नहीं, करुणा संकट सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही पूछा कि क्या ये साबित हो गया है कि फ्रांस की जो हिंसा और उपद्रव है उसमें शरणार्थियों का ही हाथ है? अभी तक तो ये साफ हुआ नहीं है। अभी तक फ्रांस की सरकार जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ज्यादातर जो गिरफ्तार हुए हैं वो माइनॉरिटी से ही हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये भारतीय मीडिया में जिस ढंग से प्रचारित हो रहा है दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार एजेंसियां हैं या जो खबरें उसमें कहीं नहीं आ रहा है। फ्रांस की सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये हम सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ के शरणार्थी है, घुसपैठी बन गए, उन्होंने ऐसा किया है। वहाँ नस्ली हिंसा जिस ढंग से हो रही है, नस्लवाद जिस तरह से हावी हुआ, जैसे हमारे बड़े भाई रामकृपाल जी भी बता रहे थे, अल्जीरिया का जो रहा होगा, वहाँ यहाँ का रह रहा था, उसके लड़के को जो नाबालिग लड़का है उसकी हत्या की, जिस ढंग से हत्या की गई उसका कोई ठीक है। जयशंकर जी, आपने जो सवाल पूछा कि शरणार्थी है या फिर नहीं, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर अंजलि आपके पास। जी हाँ, तो सर आपको ये भी बता दें कि पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है और हमारे जो सहयोगी हिमांशु वो लगातार वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। लौटेंगे इस खबर पर। देखिए, एक और बड़ी खबर, मॉन्टपिलर में पुलिस का हुआ है लाठीचार्ज, क्योंकि यहां पर भी प्रदर्शन लगातार हो रहा था। लूट मचाने वालों को पुलिस ने पीटा है, दुकानों को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन लिया गया है।